गुड मॉर्निंग बच्चों। एडवांस में आप सभी को नए साल की हार्दिक बधाइयाँ, क्योंकि आज है 31 दिसंबर 2020। कल से आपकी शुरू हो रही है विंटर वैकेशंस, यानी सर्दियों की छुट्टियां। इन सर्दियों में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, नया साल पढ़ लिख कर शुरू कीजिए और रिजोल्यूशन बनाइए कि आपको पढ़ लिख कर बड़ा बनना है। 4th क्लास के लिए वर्कशीट नंबर 145 लेकर आई हूँ मैं, जिसका टाइटल है सुनीता की पहिया कुर्सी। और इस लेसन में, इस वर्कशीट में आज हम सीखेंगे क्रिया के बारे में। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के सौजन्य से शुरू करते हैं आज की वर्कशीट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं हमेशा आप सभी को याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है, पाठ का नाम भी लिखना है और आपको टाइटल भी लिखना है जो कि है क्रिया। ठीक है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और इस सर्दी के मौसम में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे होंगे। पिछली वर्कशीट में हमने क्या देखा था? हमने ये लेसन पढ़ा था सुनीता की पहिया कुर्सी। इसकी वर्कशीट भी हमने की थी ना। अब हम क्या करेंगे, इस लेसन की कुछ पर्टिकुलर लाइंस आपके सामने लेकर आए हैं। आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा टास्क है। टास्क ये है कि इन लाइनों में कई शब्द ऐसे हैं जो डार्क कलर में लिखे हुए हैं, है ना। इन शब्दों पे आपको ध्यान देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान देना है। तो सुनीता 7 बजे सोकर उठी, उसे आज बाजार जाना है, उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई थी और आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। तो बच्चों, जिन वर्ड्स को मैंने आप सभी के लिए सर्कल किया है, जैसे उठी, इसमें क्या काम हो रहा है? इसमें उठना हो रहा है। क्या काम हो रहा है? उठना हो रहा है। यह है जाना, कोई इंसान कहीं जा रहा है ना। इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि कोई इंसान कहीं पे जा रहा है। नेक्स्ट, पकड़कर खींचा, यानी कोई चीज है उसको पकड़कर खींचा जा रहा है ना। और नेक्स्ट वाले सेंटेंस में क्या काम हो रहा है? नहा धोकर तैयार होना। कोई इंसान है, वो नहा लिया, धो लिया और अब वो तैयार हो लिया, है ना। और इन दी एंड इन दोनों शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है? निपटाना चाहती, यानी खत्म करना चाहती है ना। कोई काम चल रहा है, उसको जल्दी से खत्म करना चाहती है। तो बच्चों, ये जो भी एनसर्कल्ड वर्ड्स हैं, इनसे हमें ये पता चला है कि हर बार जब हमने इनको पढ़ा तो कुछ ना कुछ काम जरूर हो रहा है। भले ही कोई इंसान उठ रहा है या जा रहा है या पकड़कर खींच रहा है, नहा धोकर तैयार हो रहा है या काम निपटाना चाहता है। ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, क्रिया शब्द। तो क्रिया यानी काम, ठीक है, क्रिया यानी काम। ठीक है, तो काम करने का कोई शब्द अगर हमें बता रहे हैं कि ये काम हो रहा है, तो फिर वो शब्द क्या कहलाएंगे? क्रिया कहलाएंगे। जैसे मैं क्या कर रही हूं? पढ़ा रही हूं। क्या कर रही हूं मैं? पढ़ा रही हूं। तो पढ़ा रही हूं, ये सब क्या है? ये है क्रिया। ठीक है। आप खाना खा रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं, ये क्या है? ये है क्रिया। हम कोई ना कोई काम जब करते हैं तो वो काम, ठीक है, ये बताने के लिए कि कोई काम हो रहा है, जो शब्द होते हैं उनको क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे शब्द जिनसे किसी भी काम के करने या होने का पता चलता है, उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे सुनीता उठ गई, सुनीता को काम निपटाना है, तो ये सब क्या है? ये है क्रिया। तो बहुत डिटेल में थोड़ा सा मैं चली गई। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सुनीता अपना सारा काम खुद करती थी। बहुत अच्छी बात है। कपड़े बदलना, जूते पहनना, बाल काटना, कंघी करना आदि। नीचे दर्शाए गए चित्रों को देखकर आपको लिखना है कि उनमें कौन कौन से काम हो रहे हैं, यानी कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं। जैसे ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है? अखबार। अखबार भी मत लिखो, भले ही आप लिखो पढ़ना।
क्या, कौन सी क्रिया चल रही है इसमें? पढ़ाई चल रही है, तो क्या लिखोगे? पढ़ना। इसमें ये आंटी जी क्या कर रही है? ये सिल रही है, तो इसमें क्या कर लिखेंगे? सिलना। ठीक है, कौन सी क्रिया हो रही है? सिलाई यानी सिलना। ठीक है, यहाँ पर कपड़े सिलना। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। इसमें क्या हो रहा है? पुस्तक पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, ऐसे। ठीक है, और इन दी एंड ये क्या हो रहा है? ये रस्सा कूदना। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें बताना है कि कौन कौन सी क्रिया इसमें हो रही है। अब इस पाठ में आए कि इन्हीं 5 काम वाले शब्दों को यानी क्रिया शब्दों को आपको ढूंढकर लिखना है। ये टास्क पूरी तरीके से आपको करना है। लेसन पढ़िए। इस लेसन में कोई भी शब्द अगर आपको ऐसा दिखाई दे जिससे आपको ये पता चले कि कोई काम हो रहा है, उसको पकड़ लीजिए और लिख दीजिए अपनी कॉपी पे। ये हो गए आपके क्रिया शब्द। याद रखिएगा बच्चों, कौन से शब्दों को ढूंढना है? जिनसे आपको पता चले कि कोई काम हो रहा है। ठीक है। पाठ। सुनीता की पहिया कुर्सी में बहुत सारे क्रिया शब्दों का इस्तेमाल किया है, जैसे कूदना, खेलना आदि। नीचे दिए गए चित्र में भी कार्य का करना या होना दर्शाया गया है, जैसे पानी भरना, पानी ले जाना, मछली पकड़ना, है ना। नीचे दी गई पंक्तियों में आपको लिखना है कि चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं और इन्हें आपको पूरा करना है। जैसे एक औरत नदी से पानी भर रही है, भर रही है। ठीक है, ऐसे। एक औरत मटकी में पानी लेकर क्या हो रहा है? ये जा रही है। तो कौन सा काम कर रही है ये औरत? जा रही है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं कि चल रही है तो वेल एंड गुड, आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, एक आदमी मछली पकड़ने का कांटा नदी में डालकर क्या है? मछली पकड़ रहा है। या तो आप लिख सकते हैं कि खड़ा है। क्या कर रहा है वो? खड़ा है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि मछली पकड़ रहा है। ठीक है। नाविक ये जो आदमी है, ठीक है, ये जो आदमी है जो नाव चलाता है उसको नाविक बोला जाता है। तो नाविक नाव चला रहा है, चला रहा है। और ये तो सारे मैंने ही बता दिए, है ना। तो चलिए लास्ट वाला आपको खुद से करना है। बत्तख के पानी में कौन सी क्रिया हो रही है वो आपको यहाँ पर देखकर बताना है। आज के लिए इतना ही बच्चों। और अब जाते जाते आपके पेरेंट्स के लिए छोटा सा प्यारा सा सजेशन। डियर पेरेंट्स, घर में होने वाले विभिन्न कार्यों को करते हुए बच्चों को ये बताइए कि ये सभी कार्य क्रिया कहलाते हैं। बर्तन धोना, है ना, पढ़ाई करना, लिखना, बोलना, ये सारे कार्य क्रिया है। और ये भी बताइए कि हमें घर के सारे काम मिलजुल कर करने चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आप सभी के लिए कोरोना वायरस से बचने के 3 उपाय। मास्क पहनकर घर से बाहर निकलिए, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए और 6 फीट या 2 गज की दूरी हमेशा अपने और अपने साथी के बीच में बनाए रखिए। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ खत्म करती हूँ आज का सेशन। मिलेंगे आपसे फिर दोबारा से, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।